सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11 की, ठीक है, क्लास 11 के जो आप लोगों का साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के टॉप 40 एमसीक्यू टाइप का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम लोग करेंगे और आसानी के साथ एक एक प्रश्न को समझते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न क्या है? 1 नंबर प्रश्न यहाँ पर कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। व्यक्ति के क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, यह कथन किसका है? तो व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, यह कथन कहा गया था फ्लोरेंस के द्वारा, ठीक है। फ्लोरेंस यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि मानसिक मापन के क्षेत्र में किसका कार्य प्रमुख है? तो मानसिक मापन के क्षेत्र में यहाँ पर गाल्टन का कार्य प्रमुख है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों के द्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मनुष्यों के द्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था डेकार्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि एक ऐसा मनोविज्ञान लिखना संभव है जिसका व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषा की जा सके, यह वाक्य किसका है? तो यह वाक्य कहा गया था वाटसन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि उद्दीपक उपागम संज्ञानपरक व सूचना प्रक्रमण उपागम मनोविज्ञान की किस श्रेणी में आता है? तो मनोविज्ञान की किस श्रेणी में आता है? सैद्धांतिक उपागम में आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि इंडियन साइको एनालिटिक्स संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन साइको एनालिटिक्स संघ की स्थापना की गई थी सन 1922 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि अंतदर्शन विधि द्वारा अधिक शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, यह कथन किसका है? तो अंतदर्शन विधि द्वारा अधिक शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, यह कथन कहा गया था अगस्टाइन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि भौतिक शास्त्री, चिकित्सक, दार्शनिक, यह तीनों स्थिति किसकी थी? तो ये भौतिक शास्त्री, चिकित्सक, दार्शनिक, यह तीनों स्थिति किसकी थी? ये तीनों स्थिति फेकनर की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, ये किस विज्ञान से संबंधित है? तो दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, ये सब मनोविज्ञान से ही संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि सूचना प्रक्रमण उपागम के उत्पादक है। तो सूचना प्रक्रमण उपागम के उत्पादक क्या है? जॉर्ज मिलर के द्वारा, मतलब सूचना प्रक्रमण उपागम के उत्पादक किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न इसमें है। 11 नंबर प्रश्न है कि मौसम, मिट्टी एवं प्राकृतिक तत्व आदि से संबंधित समस्या का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, तो किस विज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है? मौसम, मिट्टी एवं प्राकृतिक तत्वों का, तो भू मनोविज्ञान के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न की उद्दीपक उपागम संज्ञानात्मक व सूचना प्रक्रमण उपागम मनोविज्ञान की किस श्रेणी में आता है? तो कौन सी श्रेणी में आता है? सैद्धांतिक उपागम में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न की तुलनात्मक मनोविज्ञान को और किस नाम से जाना जाता है? तो तुलनात्मक उपागम को पशु मनोविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 14 नंबर है कि शारीरिक मनोविज्ञान किस प्रमुख क्षेत्र के साथ कार्य करता है? तो शारीरिक मनोविज्ञान न्यूरो एनाटॉमी के साथ भी कार्य करता है, फार्माकोलॉजी के साथ भी काम करता है, न्यूको साइकोलॉजी के साथ भी काम करता है, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न है कि एक ऐसा मनोविज्ञान लिखना संभव है जिसका व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषा की जा सके, यह किसके कथन द्वारा कहा गया था? तो ये कथन कहा गया था किसके द्वारा? ये कथन कहा गया था वाटसन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है कि मानव के प्रारंभ से अंत तक के व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन किस दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है? तो कौन से दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है? तुलनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न है कि हंसना, बोलना या खाना
हाथ पैर हिलाना आदि क्रियाएं किसके अंतर्गत आता है? तो हंसना, बोलना, खाना, हाथ हिलाना आदि क्रियाएं किसके अंतर्गत आता है? तो आता है शारीरिक क्रिया। ये क्या है? शारीरिक क्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 18 नंबर है। 18 नंबर प्रश्न है कि मनोविज्ञान शारीरिक क्रियाओं के पीछे छिपी किन क्रियाओं का अध्ययन करता है? तो मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? शारीरिक क्रियाओं के पीछे। तो मनोविज्ञान शारीरिक क्रियाओं के पीछे मानसिक क्रियाओं का भी अध्ययन करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान होने के कारण प्रत्येक वस्तु का अध्ययन देखता है। तो प्रत्येक वस्तु का अध्ययन क्या देखता है? तथ्य के रूप में देखता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है। अगला प्रश्न 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य किन समस्याओं का विषय में ज्ञान प्राप्त करना है? तो किन समस्याओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है? तो सामाजिक समस्या में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न है कि बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि विद्यार्थी को क्या पढ़ाए और कैसे पढ़ाए। ये कथन किसका है? तो ये कथन कहा गया था किसके द्वारा? ये कहा गया था टी मॉर्गन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 22 नंबर है कि आँख, नाक एवं जिह्वा त्वचा के कौन से अंग कहलाता है? तो आँख, कान, नाक एवं जिह्वा त्वचा के अंग कहलाते हैं ग्रंथियाँ भी कहलाते हैं। इसको स्नायु संस्थान भी कहा जाता है, प्रभाविक अंक भी कहा जाता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 23 नंबर है। 23 नंबर प्रश्न है कि मनोविज्ञान का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो मनोविज्ञान का मुख्य क्षेत्र क्या है? मनोविज्ञान का मुख्य क्षेत्र है सीखना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 24 नंबर है कि मनोविज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? तो मनोविज्ञान की अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न है कि वस्तु की ओर समग्र रूप से देखने की क्रिया किस विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत आता है? तो वस्तु की ओर समग्र रूप से देखने की क्रिया आता है किस मनोविज्ञान के अंतर्गत? दर्शन मनोविज्ञान के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न है कि समाज शास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान की सहायता देता है, यह किसका कथन है? तो समाज शास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान की सहायता करता है, यह कथन कहा गया था किसके द्वारा? यह कथन कहा गया था मैकवाइबर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 27 नंबर है। 27 नंबर प्रश्न है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किए गए थे उनके द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है। अगला प्रश्न 28 नंबर है। 28 नंबर प्रश्न कि मनुष्य की उत्पत्ति अथवा प्रजाति के कर्मिक विकास को अध्ययन किस मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो मनुष्य के कर्मिक अध्ययन का मनोविज्ञान के किस अंतर्गत आता है? तो उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 29 नंबर है। 29 नंबर प्रश्न कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना की दशाओं के वर्णन और व्याख्या के रूप में दी जाती है, ये किसका कथन है? तो ये कथन किसका? ये कथन है विलियम जेम्स का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 30 नंबर है। 30 नंबर प्रश्न जिसे कि मनोविज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है साइकोलॉजी, शब्दों की उत्पत्ति किन दो शब्दों से हुई थी? तो साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई थी किन दो शब्दों से? एक साइके और एक लोगस से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 31 नंबर है। 31 नंबर प्रश्न है कि भू मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सी समस्या आती है? तो भू मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सी समस्या आती है? प्राकृतिक समस्या आती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 32 नंबर है। 32 नंबर प्रश्न है कि एनिमल साइकोलॉजी और कॉम्परेटिव साइकोलॉजी को क्या कहते हैं? तो एनिमल साइकोलॉजी और कॉम्परेटिव साइकोलॉजी को पशु विज्ञान भी कहा जाता है। देखिए, एनिमल के पशु, साइकोलॉजी का मनोविज्ञान, तो एनिमल साइकोलॉजी को पशु मनोविज्ञान कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 33 नंबर है। 33 नंबर प्रश्न है कि किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत कितनी आयु तक के किशोर की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो कितनी आयु तक किशोर की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत किशोर के आयु का अध्ययन किया जाता है 12 से 21 वर्ष तक, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है। अगला प्रश्न 34 नंबर है कि किस विधि के प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में होता है? ठीक है, किस विधि में उत्तर का उत्तर हाँ या ना में होता है? तो हाँ या ना में किस विधि में होती है? प्रश्नावली विधि में, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है। अगला प्रश्न 35 नंबर है कि अंत प्रेक्षण ही अंत निरीक्षण है, किसका कथन है? तो अंत प्रेक्षण ही अंत निरीक्षण है, ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था एंजल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 36 नंबर है। 36 नंबर प्रश्न है कि जिस पर चल कर सत्यों की खोज की जाती है अध्ययन विधि से मार्ग को दर्शाते, ये कथन किसका है? तो जिस पर चल कर सत्यों की खोज की जाती है, ये किसके द्वारा कहा गया? ये कहा गया चार्ल्स गाइड के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 37 नंबर है। 37 नंबर प्रश्न है कि माध्यमान, बहुलांक,
माध्यांक आदि का प्रयोग किस विधि के अंतर्गत होता है? तो माध्यमांक, मान, बहुलांक, माध्यांक किसके अंतर्गत किया जाता है? तो संख्यात्मक विधि, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है। अगला प्रश्न 38 नंबर है कि अपने भीतर देखना ही अंतर्दर्शन है, किसका कथन है? तो अपने भीतर देखना ही अंतर्दर्शन है, ये किसका कथन है? ये कथन है टिचनर का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 39 है कि व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने हेतु किस विधि का प्रयोग होता है? तो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है मापन लेखा विधि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 40 नंबर है कि व्यक्तिक वातावरण का अध्ययन किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? तो व्यक्तिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है किस विधि में? व्यक्तिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है केस स्टडी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर है। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के टॉप 40 MCQ टाइप का प्रश्न होता है। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।